अपने समाज को जागरूक करता रहूंगा अंतिम सांस तक। अपनी कौम का इतिहास जानकर व्यक्ति में स्वाभिमान और संघर्ष का भाव उत्पन्न होता है। बाबा साहब कहते हैं, जिन जातियों का इतिहास नहीं होता वे अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए जाति का इतिहास जानने से व्यक्ति में स्वाभिमान जागता है, स्वाभिमान से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से संघर्ष करने की शक्ति प्राप्त होती है। आज के मूल निवासी जो SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लोग हैं, जैसे दुसाध, चमार, तेली, यादव, मुसहर, धोबी, कुर्मी, कोयरी, खटीक, डोम, मतलब बैकवर्ड क्लास में जितना आते हैं, आदिवासी, महाप्रतापी राहु की कथा हो या महावीर चोहरमल की, अभी तक दुसाध जाति पर जो भी छोटा या बड़ा इतिहास लिखा गया है, सब में अलौकिक कथा को जगह दी गई है। दुसाध जाति का इतिहास लिखना ऐसा ही महाकठिन कार्य है जैसे समुद्र में गोता लगाकर केवल सीप ढूंढ निकालना। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम बोर्ड पे क्या लिखे हैं, बोर्ड पे लिखे हैं कि अपने समाज को जागरूक करता रहूंगा अंतिम सांस तक। यह इसलिए लिखा हूं कि कुछ भाई कमेंट में लिखता है कि यह गलत बात है, गलत इतिहास है, यह झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हम गलत बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको घर बैठे बुक मंगाना है, इतिहास का किताब मंगाना है, तो साइड में यह जो नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, अपना एड्रेस भेजिए और घर बैठे ऑर्डर मंगाए, बुक मंगाए और अपने महापुरुष का इतिहास पढ़िए। तब आपके समझ में, आपके अकल में आएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या कि गलत बोल रहे हैं, गलत किताब है, तब आपको पता चलेगा। दोस्तों, आज जाति विशेष हम विशेष चर्चा करेंगे और आप लोग को सच और प्रूफ के साथ हम आप लोग को आज बताएंगे। वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, तब आप लोग समझ पाएंगे कि सही है कि गलत है, सच्चाई है, क्या सच्चाई है। तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए और हम आप लोग को एक एक सबूत और एक एक तार्किक बात आप लोग को बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि प्रत्येक जाति के लोग अपनी अपनी जाति की उत्पत्ति और विकास के प्रति रुचि लेने लगे हैं, जातियों का इतिहास लिखा जाने लगा है। अपनी कौम का इतिहास जानकर व्यक्ति में स्वाभिमान और संघर्ष का भाव उत्पन्न होता है। बाबा साहब कहते हैं, जिन जातियों का इतिहास नहीं होता वे अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। अतः बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए इतिहास की जानकारी अति आवश्यक है। सदियों से मनुवादियों द्वारा थोपे गए शास्त्रीय निर्योग्यताओं के कारण बहुजन समाज हीनता और दीनता के शिकार हो गया है। तथ्य सिद्ध हो चुका है कि भारत के मूल निवासी सिंधु घाटी सभ्यता के सृजनकर्ता, शासनकर्ता थे तथा बहुजन समाज के सारे सदस्य एक ही मूल निवासी पूर्वजों की संतान है। इसलिए जाति का इतिहास जानने से व्यक्ति में स्वाभिमान जागता है, स्वाभिमान से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से संघर्ष करने की शक्ति प्राप्त होती है और संघर्ष से सत्ता मिलती है। इसमें जो कहा गया मूल निवासी, मूल निवासी आज के मूल निवासी जो SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लोग हैं, जैसे दुसाध, चमार, तेली, यादव, मुसहर, धोबी, कुर्मी, कोयरी, खटीक, डोम, मतलब बैकवर्ड क्लास में जितना आते हैं, आदिवासी, वह सभी मूल निवासी हैं भारत के। कारण इस देश के आर्यों ने मूल निवासियों के इतिहास को समाप्त कर उसकी जड़ें अंधविश्वास और लौकिकता के दलदल में गाड़ दी है। विवेकशील व्यक्ति आर्यों के इस इतिहास षड्यंत्र को बहुत आसानी से समझ लेता है। डॉक्टर त्रिशरण ने अपनी इस इतिहास कथा में लौकिकता और अंधविश्वास को रत्ती भर भी जगह नहीं दी है। चाहे महाप्रतापी राहु की कथा हो या महावीर चोहरमल की, अभी तक दुसाध जाति पर जो भी छोटा या बड़ा इतिहास लिखा गया है, सब में अलौकिक कथा को जगह दी गई है। और दुसाध को मूल निवासी कहने की बजाय इसे क्षत्रिय जैसा फूहर नाम दिया गया है। किसी भी जाति या समाज का इतिहास लिखना बहुत ही शोध और विद्वत्ता का विषय है। जाति का इतिहास लिखना साहित्य की सबसे कठिन विधा है, खासकर उस जाति का जिस जाति के ओर छोर का कुछ भी पता नहीं हो। दुसाध जाति का इतिहास लिखना ऐसा ही महाकठिन कार्य है जैसे समुद्र में गोता लगाकर केवल सीप ढूंढ निकालना। इतिहास सच नहीं होता, इतिहास सच के करीब होता है। इतिहास 3 आधार पर लिखा जाता है, एक में सोच से, दूसरा समझ से और तीसरा शोध से। इसी सोच, समझ और शोध के आधार पर कोई भी इतिहास लिखा जाता है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर त्रिशरण ने
दुसाध जाति उद्भव और विकास पुस्तक के लेखन में अपनी सोच समझ और शोध का बहुत ही बेहतर सहारा लिया है। आपको बता देना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध के पहले का 1 इंच या 1 शब्द इतिहास भी भारत देश में उपलब्ध नहीं है। गौतम बुद्ध के पहले भारत में लौकिक इतिहास की जगह अलौकिक कथाएं उपलब्ध है। भारत के पड़ोसी देश चीन में गौतम बुद्ध के 10,000 साल पहले का इतिहास और यात्रा वृत्तांत उपलब्ध है। मिस्र देश में गौतम बुद्ध से 10 वर्ष हजार पहले की मम्मी यानी मृत साक्षात शरीर उपलब्ध है। और भारत इतिहास काल कंगाल देश है। भारत का इतिहास यूनान, चीन और तिब्बत के सहारे जीवित है। यह कंगालीपन विदेशी आर्यों की देन है। भारत में 6,743 जाति के टुकड़ों में इंसान बटा हुआ है और इन जातियों को बनाने में किसका हाथ है? चलिए हम आप लोग को बताते हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था विदेशी आर्य ब्राह्मणों की देन है। ब्राह्मणों ने समाज को न केवल वर्ण और जाति में विभाजित किया बल्कि उनमें स्पर्श ऊंच नीच का भेदभाव भी पैदा किया। परिणाम स्वरूप भारत जैसा विशाल देश जाति की छोटी छोटी इकाइयों में सिमट कर रह गया। कई विदेशी आक्रमणकारियों ने इसका लाभ लेकर भारत को हजारों साल तक गुलाम बनाए रखा। आर्यों के भारत आक्रमण के पूर्व भारत की मूल निवासी सभ्यता में वर्ण अथवा जाति जैसी कोई चीज नहीं थी। वे अलग अलग किस्म के शिल्प कृषि कार्य करते थे, विभिन्न प्रकार के पैसों से संबंधित थे, फिर भी उनमें कोई भेदभाव नहीं था। वे मृदुल प्रकृति के मिलनसार और परस्पर मेल जोल रखने वाले थे। विदेशी आर्यों ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित जातिवाद के जहर से आज भी भारतीय मुक्त नहीं हो पाए। इसका सबसे ज्यादा शिकार शूद्र, अति शूद्र, शूद्र अति शूद्र समाज है। जाति के कुप्रभाव के कारण एक जाति से दूसरी जाति के प्रति दया, दर्द, सेवा, सहानुभूति, अपन तत्व, मम तत्व, प्रेम तथा प्रीति का सर्वप्रथा अभाव देखा जाता है। जातिवाद को बढ़ावा ब्राह्मणी शास्त्र द्वारा मिलता है। शास्त्र ही उच्च वर्ण को नीच वर्ण के प्रति घृणा करना सिखाते हैं। इसलिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शास्त्र पवित्रता के प्रति आस्था और श्रद्धा को नष्ट करने के लिए आह्वान किया है। अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप घर बैठे बुक मंगाइए। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, अपना एड्रेस भेजिए, घर बैठे ऑर्डर पे आप अपना बुक मंगाइए और अच्छी तरीक़ा से बुक पढ़िए। अपने महापुरुष का इतिहास जानिए, अपने समाज को जागरूक कीजिए, आप भी जागरूक होइए। यह जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए। और आप कहाँ से देख रहे हैं और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।